राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो इस पर लगते हैं कि नोबेल पुरस्कार लेकर छोड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पहले ही कह चुके हैं कि हमने 7 युद्ध रुकवाए हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 8वें युद्ध रुकवाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो एक ट्रंप की बहुत बड़ी जीत है जो मानी जा रही है। दरअसल इजराइल और हमास हैं जो गाजा में सीज फायर करने के लिए तैयार हो गए हैं। इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 20 पॉइंट वाले एक प्लान है जो तैयार किए थे। दरअसल 29 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो वाशिंगटन डीसी में मुलाकात किए थे, और वहीं पर वो ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो गाजा पट्टी में सीज फायर के लिए 20 पॉइंट की एक प्लान है जो तैयार किए थे। प्लान तैयार करने के बाद चाहे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों ही हमास को धमकी देते हुए ये कहें कि अगर 20 पॉइंट वाले प्लान पर हमास से जो तैयार नहीं होते हैं तो इससे भी बड़े परिणाम है जो हमास को भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। राष्ट्रपति ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो हमास को धमकी देते हुए 20 पॉइंट वाले प्लान हैं जो तैयार किए हैं। इस पर कुछ समय तक हमास है जो चुपचाप रहे, लेकिन राष्ट्रपति की धमकी के 6 घंटे बाद है जो अब हमास से गाजा में सीज फायर करने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल शुक्रवार को हमास की तरफ से इजराइल के 48 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गए हैं। 48 में से 20 बंधक हैं जो जीवित बताई जा रही है, जबकि 28 हैं जो मरे हुए बताई जा रही है। जिसके बाद ये संकेत मिल गया है कि अब ट्रंप की तरफ से 20 पॉइंट वाले जो प्लान तैयार किया गया था, इसकी ओर कहीं ना कहीं हमास भी अपनी कदम है जो बढ़ा रहे हैं। हमास है जो इजराइल के 48 बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गए हैं। दरअसल हमास की तरफ से ये कहा गया है कि सीज फायर लागू होने के 72 घंटों के भीतर हैं जो हम इजराइल के 48 बंधकों को रिहा कर देंगे। इसके बदले में इजराइल को 2000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी और सुरक्षा कैदी और मारे गए गाजा वासियों की सब लौटाने का जिक्र है। इसके साथ ही इजराइल है जो गाजा से वापसी का अपना पहला फेज है जो शुरू करेंगे। हमास की तरफ से ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 20 पॉइंट वाले जो पीस डील तैयारी किए हैं, इसमें कुछ हिस्सों पर बातचीत है जो जरूरी है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सीज फायर के लिए जो 20 पॉइंट वाले पीस डील जो तैयार किए हैं, इसमें हमास हैं जो कुछ ऐसे बिंदुओं पर सहमति जताए हैं और कुछ ऐसे बिंदुओं पर अभी भी हमास हैं जो असहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। हमास की तरफ से जो बयान निकल कर आया है उससे ये भी पता चलती है कि इसमें हथियारों को छोड़ने का जिक्र है जो नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही हमास की तरफ से सीज फायर को लेकर जो संकेत दिया गया है, इसी को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का भी बयान सामने आया है। राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो इजराइल को गाजा में बमबारी रोकने के लिए चेतावनी दी है। इसके साथ ही इजराइल है जो राष्ट्रपति ट्रंप की बातें हैं जो मानते हुए नजर आ रहे हैं। मगर सवाल ये आ जाती है कि 7 अक्टूबर 2023 से ही इजराइल और हमास के बीच जो जंग शुरू हुआ था, ये जंग है जो अभी भी जारी है। मगर अब राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो सीज फायर करवाते हुए नजर आ रहे हैं। मगर इसी जंग में इजराइल है जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से गाजा में बमबारी किए हैं, इसमें कई ऐसे मासूम लोगों की जानें चला गया है। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर होने के बाद गाजा में शांति स्थापित है जो हो जाएगा। मगर जिस प्रकार इजराइल की तरफ से गाजा में जो लगातार बमबारी है जो किया गया, इसमें कई ऐसे मासूम लोगों की जानें चले गया। जो सीज फायर होने के बाद भी गाजा के लोग हैं जो इजराइल के उस हमले को नहीं भूलेंगे। यहाँ तक कि इजराइल है जो गाजा में अपने कब्जा करने के लिए इजराइल के कई ऐसे सैनिक हैं जो गाजा में जाकर काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर हैं जो हमला कर रहे थे। मगर अब सीज फायर होती है तो धीरे धीरे इजराइल की सैनिक हैं जो गाजा से दूरी बनाते हुए नजर आएंगे। मगर आपको इस खबर पर भी ध्यान देना होगा कि ट्रंप की शांति योजना पर चर्चा के बीच इजराइल है जो गाजा में मचाए तबाही, एक ही दिन में 57 फिलिस्तीनी की मौत हो गया।
एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो इजराइल और हमास के बीच सीज फायर करवाने की कोशिश कर रहे थे, बातचीतें कर रहे थे, मगर दूसरी तरफ इजराइल है जो गजा में हमला कर 57 फिलिस्तीनी की मौत की घाट है जो उतार दी है। इससे ये भी पता चलती है कि कहीं ना कहीं इजराइल है जो अपनी बड़ी बर्ता दिखाते हुए नजर आ रहे थे, मगर राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 20 पॉइंट वाले जो अपने प्लान तैयार किए हैं, इसी को लेकर कई ऐसे देश हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप की समर्थन है जो किए हैं। इसमें भारत का भी नाम शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो गाजा में जारी शांति प्रयासों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की सराहना है जो किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये भी कहे हैं कि गाजा में शांति प्रक्रिया निर्णायक के दौर में है और बंधकों की रिहाई की संकेत यह एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये भी कहें कि भारत टिकाऊ और न्याय संगत शांति की दिशा में सभी महत्वपूर्ण कदमों को उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो गाजा में शांति को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की समर्थन है जो किए हैं। खैर ये ठीक है, मगर वो वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को मरी हुई बताते हैं। वही राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो भारत पर 50% टैरिफ लगाते हैं, मगर प्रधानमंत्री मोदी का एक भी बयान है जो निकल कर नहीं आती है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोनिया गांधी हैं जो गाजा में शांति को लेकर जिक्र किए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी का बयान है जो निकल कर नहीं आया। लेकिन जब राष्ट्रपति ट्रंप है जो इजराइल और हमास के बीच सीज फायर करवाने के लिए और गाजा में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप हैं जो 20 पॉइंट वाले जो अपने प्लान तैयार किए हैं, इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सराहना किए हैं। खैर शांति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जो अपनी बातें किए हैं, इस बातों को लेकर मैं भी समर्थन कर रहा हूं कि गाजा में शांति है जो होना चाहिए। लेकिन वही ट्रंप है जो भारत के खिलाफ अनर्गल बयान देते हैं, उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी का बयान है जो आना चाहिए। वहीं पर वो पाकिस्तान है जो राष्ट्रपति ट्रंप की 20 पॉइंट वाले प्लान को लेकर हैं जो पहले समर्थन किए, लेकिन अब पाकिस्तान है जो राष्ट्रपति ट्रंप को झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की उप प्रधानमंत्री इसाक डार हैं जो एक हैं कि ये दस्तावेज मेरा नहीं है और इसमें हमारा मूल मसौदे में बदलाव है जो किया गया है। पाकिस्तान है जो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग है जो कर रहे थे, मगर जब राष्ट्रपति ट्रंप है जो गाजा में शांति स्थापित करने के लिए 20 पॉइंट वाले जो प्लान को तैयार किए हैं, इसी को लेकर अब पाकिस्तान है जो इससे अपनी दूरी बना दी है।